गई। गुड टू सी यू बैक। बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई। पता है, राज जब वापस आया तो मैंने कितना सोचा कि मैं तुम्हें फोन करूं, तुमसे बात करूं, पर रुक गई। मुझे लगा कि मैं इस घर में मेहमान हूं और मेरा इस घर के मामलों में बोलना कुछ अच्छा नहीं लगा। रानी, हम दोनों में तो कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है ना? हम तो दोस्त हैं, है ना? रानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहो ना। रानी, मैं यहाँ नहीं, मैं वो बात घर में नहीं करना चाहती। हम बाहर चले तो। देखो रानी, मैं राज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, पर डरती हूँ कि राज ने जो ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, अगर वो अपनी बात से बदल गया तो? हम समझाएंगे उन्हें। और अगर वो नहीं समझा तो? देखो रानी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और राज के नेचर के बारे में मुझे पता है। उसका नेचर कुछ अलग किस्म का ही है, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास रख सकती हो। मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। मैं भगवान के सामने तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगी। देखो रानी, जब राज तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करे ना, तो तुम इस टॉपिक को छेड़ना ही मत। राज तुम्हें घर में देखकर अगर रिएक्ट ना करे या कुछ भी ना बोले ना, तो तुम भी कुछ मत बोलना, बस चुप बैठी रहना। क्योंकि कभी कभी अनकही बातें भी बहुत सारा काम कर जाती है। अगर तुमने कुछ बोल दिया और बात और भी उलझ गई तो? रानी, तुम धीरे धीरे राज के दिल के करीब जाओ, उसके दिल को जीत लो। कितना अच्छा होगा ना कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने तुम दोनों के बीच की ये दूरियां मिट जाए और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओ। ऐसा हो सकता है ना शिल्पा? क्यों नहीं? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वैसे ही राज की भी दोस्त हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू रानी, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स शिल्पा, तुमसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमें तुम्हारी जैसी दोस्त की बहुत जरूरत थी। हम वैसे ही करेंगे जैसे तुम कहती हो। हमें ऐसा लगता है जैसे अब सब ठीक हो जाएगा।
इस घर से सिर्फ कुछ दिनों के लिए गए थे। आपने आपने तो हमें अपनी जिंदगी से ही दूर कर दिया। नहीं राज, हमने आपके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए। इस अटूट बंधन को हम इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। देखना राज, एक दिन आप खुद अपने ही हाथों से हमारी तस्वीर इस फ्रेम में डालेंगे। राज, रानी वापस आ गई है। मैं जानता हूँ। राज, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। टूटे हुए रिश्ते को झेलना, उसका सामना करना आसान बात नहीं है। दो दिल जो एक अटूट रिश्ते में बन चुके थे, आज एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। राज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम अपने दिल को मत दुखाना। वो बात ही क्यों करो जिसका जवाब तुम पहले से ही जानती हो। थैंक्स शिल्पा, हमारी तरफ से राज को समझाने का शुक्रिया। पापा की तबीयत कैसी है? पापा भी ठीक है, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। नो थैंक्स, मैं ले लूँगा। राज, क्या जरूरत थी करण से ये कहने की कि रानी कलकत्ते गई हुई है शीतल जीजी के पास? तो क्या उसे सच्चाई बता देती कि रानी वापस चली गई है अपने राजमहल, उस राज के पास। क्यों लौटाई हो यहाँ? हम उसे राज से दूर करने की कोशिश में लगे हैं और वो। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे होगा क्या। कुछ नहीं हो सकता शालिनी, कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात का रोना बंद करो। रानी को हम उस नर्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो हमारी मदद करे वो खुद वहां घुसे जा रही है। अब जाना तो जाए, उसकी मर्जी। हाँ, वैसे बता रहे हैं रानी जी की तो क्या बात है, अपने मर्जी से आती है, अपने मर्जी से जाती है। अब मेरे 5 लाख का क्या होगा जो शिल्पा अपने साथ लाने वाली थी? हाय हाय, होना क्या है, वही होगा जो रानी जी के रिश्तेदार चाहेंगे। क्या कुछ नहीं किया। राज के दिल में मैंने गलत तमीज पैदा की कि पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से रानी उसके यहाँ पर गई। और हम लोगों ने तो राज के दिल में रानी के लिए गलत फहमी डालकर उससे डाइवोर्स पेपर तक साइन करवा लिए। अब तो इस बात की फिक्र हो रही है कहीं राज और रानी के बीच की गलतफहमियां दूर ना हो जाए, कहीं रानी राज की जिंदगी का और इस निर्विलास माहौल का हिस्सा ना बनकर रह जाए। ये तो हमें किसी हाल में भी नहीं होने देना है। रानी चाहे इस घर में रहे, लेकिन राज और रानी के बीच आ चुकी दूरियों को फासले में बदलना ही होगा।
रात हो गई है, जा जाके सो जा। मेरे ऑफिस का काम बाकी है। ये ऑफिस में कर लेना। नहीं वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलेगा। एक काम कर, ये सब ऊपर लेके जा और वहीं कर लेना, जा। डिस्टर्ब नहीं होता क्या? नहीं, आप देखिए ना। जी सुनिए, कहाँ? अब कौन सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख रहे हैं टीवी पर? चलिए टीवी बंद कीजिए और आ जाइए सोने के लिए। आया, सोने का टाइम हो गया। मना लिया था अपने दिल को, तुम्हारे बिना जीना सीखने लगा था, पर तुम्हें सामने देखकर दिल में फिर से कश्मकश सी क्यों है? ये तो बहुत अच्छा है। तुम तो ऊपर आने के पास भी नहीं जा रहे। ना तुम दोनों साथ होगी, ना दोनों में कोई बात होगी। ये बात तो दीदी और जीजू को बतानी ही पड़ेगी। राज, आप इस तरह खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? क्यों घुट रहे हैं? हम एक बात तो समझ रहे हैं कि बेचैन आप भी हैं और हम भी। शिल्पा ने चाहे कुछ भी कहा हो, पर हमें राज से डिवोर्स के बारे में बात करनी ही होगी। हम अभी राज से बात करेंगे, वरना इस रिश्ते से नाइंसाफी होगी। हम राज की सारी शिकायतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। जो वो कहना चाहते हैं हम सब सुनेंगे, पर हमारे मन की भी कहेंगे। राज, आप कुछ लेंगे? चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। कुछ काम है? आपसे बात करनी थी। किसके बारे में? डिवोर्स के बारे में। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? राज, हम जानते हैं आप जिस दुनिया का, जिस माहौल का हिस्सा है, हम उसका हिस्सा नहीं है। तभी ये फैसला लिया है। अभी तो हमारा रिश्ता एक नाजुक डोर से बंधा ही था और टूट भी गया। हम इस रिश्ते को। राज, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। यहीं पर थी शायद, यहाँ होगी तेरे फाइलों में। जरा देख लूं मैं। शायद अंदर रखी होगी। आरती भी ना? आरती,
इस बार तो बात होती होती रह गई। ये रानी ना मानेगी नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राज, ऐसा कब तक चलेगा? तुम यहाँ, रानी वहां, अपने ही घर में नजर चुराते फिरो। एंड टेल मी राज, तुम्हें क्या लगता है कि रानी को तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है? नहीं राज, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ये घर छोड़कर चली नहीं जाती, और ना ही तुम्हारी मम्मी को और भाभी को अपने ही बहनों के सामने यूं जलील करती। देखो, नहीं राज, दिस इज नॉट फेयर। बुरा लग रहा है मुझे। चली गई और फिर आ गई। ये कोई मजाक नहीं है। अगर उसे तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह होती तो वो यूं घर छोड़कर चली नहीं जाती। मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती ना तो कब का भूल चुकी होती मैं उसे। जब उसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो क्या करना ही है? तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए ही ना। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाए। राज, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। रानी, तुम आज की मॉडर्न हो, तुम पढ़ी लिखी हो, कमजोर तो नहीं हो। तुम ये सब क्यों सह रही हो? हाँ? मैं तुम्हारी दोस्त, तुम मुझ पे विश्वास रख सकती हो। मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। रानी, ये पेपर्स मुझे दे दो, मैं इन्हें जला दूंगी। जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, वैसे ही राज की भी दोस्त हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या बनाएंगे? राज, वक्त और हालात ने चाहे हमें अपने आपसे दूर रखा, लेकिन राज, हम वापस आपके पास लौट आए हैं। I'm sorry, रानी। I'm sorry. I'm really sorry. इतनी बड़ी गलती पता नहीं कैसे कर बैठा। सब मेरा ही कसूर है। ना मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की और ना ही तुम्हें अपने करीब आने दिया। पर यकीन मानो, इन फासलों ने मुझे भी बहुत दर्द दिया है। मैंने सोचा ही नहीं था कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। लोगों की बातों पर विश्वास कर बैठा।
मैं अभी माँ और भैया से कहता हूँ कि नहीं राज, मैं अभी माँ और भैया से कहता हूँ कि नहीं राज, अब प्लीज किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पर रानी, राज प्लीज, आपको हमारी कसम, प्लीज हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। हम सबके गिले शिकवे दूर कर देंगे, हम वादा करते हैं, प्लीज। रानी, तुम बहुत अच्छी हो। पता नहीं कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तुम्हारे प्यार पर, अपने प्यार पर पता नहीं क्यों नहीं यकीन किया मैंने। रानी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, बस एक डर था मेरे मन में, शायद तुम मेरे इस माहौल में सुखी नहीं रह पाओगी। पर देखो ना चाहते हुए भी कितना दुख दिया है मैंने तुम्हें। रानी, तुम्हारे प्यार के आगे आज मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिए थे, पर तुम्हारा प्यार तब भी नहीं डगमगाया, वरना हम अभी तक एक दूसरे से अलग हो चुके होते। मुझे माफ कर दो रानी। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आएगा, ना वक्त, ना हालात और ना लोग। अब हम अपनी जिंदगी का हर पल एक दूसरे के प्यार के लिए जिएंगे। आज से राज रानी का हुआ और रानी राज की, हमेशा हमेशा के लिए। भाभी, आज पानी नहीं आने वाला है, इसलिए आपको नीचे जाकर पानी भरना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, नीचे जाकर पानी लाना है। चलिए ना।
चाय। थैंक यू। आपकी चाय, मेरा मतलब आपका दूध का गिलास कहाँ है? हम बाद में पी लेंगे। क्यों? क्या मेरी कंपनी इतनी बुरी है? इतनी बुरी भी नहीं है। महारानी जी, मम्मी बुला रही है। अरे रानी सुनो तो। हम बाद में आते हैं। वो क्या है ना कि चाय में चीनी कम है, थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? सा 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 नी सा रे नी सा रे सा 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 नी सा रे नी सा रे मा 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 रे मा पा रे मा पा मा 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 रे मा पा रे मा पा नी 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 पा 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 मा 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 रे नी सा। ये लो भैया शक्कर, मैं डाल दूं? नहीं, ठीक है, मैं रख लेता हूँ। ओके। आज तो बहुत तेज भूख लगी। अरे जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। राम 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 राम। हाय हाय, ये नाश्ता है या जहर? ना नमक है, ना तीखा है, ना फीका है, ना अकल है इसकी, ना शक्ल है। इतनी जोर से भूख लगी थी, भूख ही मर गई मेरी। आरती, ए आरती, चाय अगर तैयार है तो ले आ, उसी से पेट भर लूं मैं। बहुत अच्छा नाश्ता है। आरती चाय ला। वैसे बता रहे मम्मी जी, रानी ने नाश्ता बनाया है तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आदत डाल ही लो। महारानी जी, ये सब तो होता रहेगा, घर में और भी काम पड़े हैं। जा जाकर नुक्कड़ से सब्जी ले आ। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, हे भगवान, एक तो मैं इसकी जी मम्मी जी से परेशान हूँ। इससे पूछ, इसको पता भी है कि क्या लेकर आना है। 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, आधा किलो पत्ता गोभी, 2 गड्डी मेथी के और 2 गड्डी पालक के, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता हम वैसे ही डलवा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। ठीक ही है। आप यहाँ?
हाँ वो एक्चुअली बाइक प्रॉब्लम दे रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? देखता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? हम तो सब्जी लेने जा रहे थे। आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, हम यहाँ नुक्कड़। आप तो कह रहे थे कि आपकी बाइक चल नहीं रही है। हाँ वो क्या है ना कि ठीक हो गई है। अचानक खराब हो गई, अचानक ठीक भी हो गई। हाँ अब सब कुछ ठीक होने लगा है। आओ बैठो। नहीं बाबा, आपकी बाइक का क्या भरोसा, मूड खराब हो गया तो यहीं पे रह जाएंगे। तुम बैठोगी तो बाइक का मूड नहीं बिगड़ेगा। भाया, तूने वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, बड़ा रोमांटिक सीन था। हीरो की हीरोइन बदल गई। कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। बस यही। राज हमें सब्जी लेके घर जाना। आप कहाँ जा रहे हैं? राज, ये टोकरी लेके ऐसी जगह अच्छा नहीं लगता है। अरे तो क्या हुआ? वैसे भी तुमने चाय के टाइम मुझे कहाँ कंपनी दी थी। चलो। राज, अगर हम टाइम पे सब्जी लेके घर नहीं पहुंचेंगे तो मम्मी जी बहुत नाराज होंगी। अरे कुछ नहीं होगा, आओ। रानी याद है पहली बार हम कॉफी शॉप में मिले थे? अच्छी तरह से याद है। और तुम हमारी जगह किसी और को मिल लिए थे। हाँ, वो क्या नाम था उसका? सुनीता मेहरा, जो अपनी कंपनी की तरफ से जॉब इंटरव्यू लेने आई थी। 2 वनीला मिल्कशेक प्लीज। और जो सिर्फ शादीशुदा नहीं, उसके 2 बच्चे भी थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था। क्या? यही कि पहली बार तुम्हें पहचानने में गलती की और पहचानने के बाद तुम्हें समझने में। हाँ बोल शेखर। यार वो अंधेरी वाले मल्टीप्लेक्स की फाइल कहाँ रखी है? बॉस को अर्जेंटली चाहिए। वो मेरे डेस्क पर ही है यार, उधर ही पड़ी है। नहीं है यार वहाँ पर, मैं सब जगह देख चुका हूँ। अरे जरा ध्यान से देख, उधर ही पड़ी है। ओके बाय। वैसे राज, हमें भी थोड़ी देर हो रही है, चलें? सब्जी खरीदने में देर तो हो सकती है ना? अब क्या है? यार राज, वो फाइल नहीं मिल रही, मैं सब जगह देख चुका हूँ। यार वो फाइल मैं अपने साथ घर पे तो नहीं लेके आया ना? इट्स देयर ओनली। लेकिन तो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा? मैं बहुत जरूरी काम में हूँ, तू जरा आंखें खोलकर देख, फाइल उधर ही पड़ी है। ओके बाय, एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब। रानी, मैं सोच रहा था कि यार कैसा दोस्त है तू मेरा, मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। सर, यस सर, मैं मीटिंग शुरू होने से पहले ही पहुंचता हूं सर। ओके सर। या
क्या हुआ, जाना है? नहीं, आई एम ओके। लगता है तुम्हें देर हो रही होगी शायद। नहीं, हमें तो कोई देर नहीं हो रही, और फिर सब्जी लेने में थोड़ी देर तो हो ही जाती है। अब जब इतनी दूर आए हैं तो मिल्क शेक तो पी के जाएंगे। ओके। बॉस का फोन था ना, चले? आ गई? याद आ गया कि सब्जी खरीदने के बाद घर भी आना होता है। अरे नुक्कड़ पर दुकान है, तू क्या सब्जियां खेत में चुनने गई थी? कहाँ मर गई थी इतनी देर से? सॉरी मम्मी जी, राज हमें बाहर ले गए थे। अरे मम्मी जी, हाँ, कल हरियाली अमावस्या है ना, देखिए आपके लिए साड़ी, इनके लिए सिल्क का कुर्ता और मेरे लिए सोने के झुमके। अरे वाह, बहुत अच्छी है साड़ी। लड्डू तो आते हैं, लेकिन बाकी सारी शगुन की चीजें आ गई है। वाओ, ये झुमके कितने अच्छे हैं ना। अब मम्मी जी, स्कूल मास्टर के बेटी के हिसाब से इतनी ही सौगातें आ सकती है ना। अब हम देखते ना बहनों वाली के घर से क्या क्या सौगातें आती हैं। क्यों? हाउ चीप। चल चल अंदर जा। अच्छी लगी? अरे कितनी सुंदर है, रंग तो देख। देखो पल्लू देखो। रानी, तुम भी देखो। हाँ बेटा, सब कुछ दिखा दे, क्योंकि इनके घर से तो कुछ भी आने की कोई उम्मीद है ही नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ, अगर शगुन के लड्डुओं का एक डिब्बा भी आ जाए ना, तो गनीमत समझना। अरे मम्मी जी, रानी का मैका इसी शहर में है, तो लड्डू की तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना। क्यों रानी? जरूर। ना 9 मन तेल होगा, ना हमारी राधा नाचेगी। अगर शगुन के लड्डुओं का एक डिब्बा भी आ जाए ना, तो गनीमत समझना।